दोस्तों, आज तक वर्ल्ड में 18 ट्रिलियन पाउंड से भी ज़्यादा प्लास्टिक्स का प्रोडक्शन किया जा चुका है और 18 बिलियन पाउंड्स प्लास्टिक हर साल ओशंस में बहते हैं। कई सारे मरीन एनिमल्स हर साल इनसे इफ़ेक्ट होते हैं। साथ ही साथ ये उन फिशेस में भी होते हैं जिन्हें हम खाते हैं। हमारे टेबल सॉल्ट में और तो और हमारे बॉडी में भी ये हार्मफुल प्लास्टिक्स होते हैं। पर अब जैसे जैसे बहुत ही ज़्यादा प्लास्टिक्स का यूज़ हो रहा है और हमें इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स इन्वायरमेंट में देखने को मिल रहे हैं, तो ये बहुत ही बड़ा चिंता का विषय बन गया है। इसी प्रॉब्लम को देखते हुए साइंटिस्ट ने इसका एक ऑल्टरनेटिव निकालने की कोशिश की है, जिसे उन्होंने नाम दिया है बायोप्लास्टिक्स का। तो आइए जानते हैं क्या है बायोप्लास्टिक और क्या इनसे हमारे इन्वायरमेंट को कोई इफ़ेक्ट पड़ेगा या नहीं। मैं हूं शुभम गुप्ता एंड यू गाइस आर वॉचिंग द ट्रेंडिंग टेक। वैसे तो इस बायो प्रीफिक्स के साथ ये नाम सुनने में काफ़ी प्रॉमिसिंग लगता है और इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी लगता है, पर क्या वाकई में ये बायोप्लास्टिक इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं? तो इसका एक्यूरेट जवाब साइंटिस्ट के पास भी नहीं है। उनका कहना है कि ये कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो पहले जानते हैं कि आखिर बायोप्लास्टिक क्या है। बायोप्लास्टिक सिंपली प्लांट्स या दूसरे बायोलॉजिकल मटेरियल से बने प्लास्टिक को कहा जाता है, जो कि अभी यूज़ हो रहे पेट्रोलियम बेस्ड प्लास्टिक से अलग है। ये मेनली शुगर केन से एक्सट्रैक्ट किए गए शुगर्स और कॉर्न स्टार्च से बनाया जाता है। मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी के एक केमिकल इंजीनियर रमानी नारायण, जो कि बायोप्लास्टिक्स पर रिसर्च कर रहे हैं, उनका कहना है कि इस बायो बेस्ड प्लास्टिक में जो आर्ग्यूमेंट का मेन पॉइंट है वो है इससे रिलीज़ होने वाले कार्बन को कम करना। वर्ल्ड के लगभग 8% ऑयल का यूज़ प्लास्टिक्स के प्रोडक्शन में किया जाता है, जो कि बायोप्लास्टिक्स के आने के बाद कम हो जाएगा। बायोप्लास्टिक का एक फ़ायदा ये भी है कि अभी यूज़ हो रहे प्लास्टिक्स जब वेस्ट हो जाते हैं तो इनसे काफ़ी मात्रा में कार्बन रिलीज़ होता है, जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत नुकसानदायक है। वहीं बायोप्लास्टिक्स बहुत ही कम अमाउंट में कार्बन रिलीज़ करता है। मैं इसे थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ। जो प्लास्टिक्स हम अभी यूज़ कर रहे हैं वो बनते हैं ज़मीन के अंदर नीचे दबे हुए ऑयल से, जिसमें काफ़ी मात्रा में कार्बन प्रेजेंट होता है। तो जब उन प्लास्टिक से कार्बन रिलीज़ होता है तो वो हमारे एटमॉस्फेयर के कार्बन लेवल को और बढ़ा देता है। पर बायोप्लास्टिक्स क्योंकि प्लांट के रेसिड्यूज से बने होते हैं, तो वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन का ही यूज़ करते हैं, जो वापस रिलीज़ होने पर भी एटमॉस्फेयर को ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करते। पर बात सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होती। साल 2011 में पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी के एक स्टडी में बायोप्लास्टिक के लिए उगाए जा रहे प्लांट से रिलेटेड और भी कई इन्वायरमेंटल इश्यूज सामने आए, जिसमें से फर्टिलाइज़र्स और फूड प्रोडक्शन से डाइवर्ट किए गए लैंड से होने वाला पॉल्यूशन भी एक मुद्दा है। तो देखा जाए तो अब तक साइंटिस्ट के पास भी इसका जवाब नहीं है कि क्या ये बायोप्लास्टिक्स हमारे इन्वायरमेंट के लिए सेफ़ रहेंगे या नहीं। तो आइए अब देखते हैं इस बायोप्लास्टिक के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इसे बनाने के लिए सिर्फ 0.8 मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ होता है, जो कि 3.2 मेट्रिक टन कम है नॉर्मल प्लास्टिक से। दूसरा एडवांटेज है कि ये पेट्रोलियम से बने प्लास्टिक से काफ़ी सस्ता भी पड़ता है और इसका प्रोडक्शन के वक्त ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस भी रिलीज़ नहीं होते। ये कार्बन फुटप्रिंट्स को रिड्यूस भी करता है, क्योंकि ऑयल बेस्ड प्लास्टिक्स बनाने के लिए फॉसिल फ्यूल्स की ज़रूरत पड़ती है, जो कि बायोप्लास्टिक्स में नहीं पड़ती। और इसका आखिरी एडवांटेज है कि इसमें कई सारे रॉ मटेरियल्स को रिसाइकल किया जा सकता है, जिससे वो वेस्ट नहीं जाते। अब नज़र डालते हैं इसके कुछ डिसएडवांटेजेस पर। तो इसका पहला डिसएडवांटेज है कि इसे बनाने के लिए फूड एक्सट्रैक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, और मौजूदा समय में जब दुनिया भर में इतनी फूड क्राइसिस चल रही है, तो क्या उन फूड्स का इस्तेमाल बायोप्लास्टिक बनाने के लिए किया जाना चाहिए। एक और बात है कि इसके प्रोडक्शन के लिए काफ़ी सारे लैंड की भी ज़रूरत पड़ेगी, ताकि उसमें वो सारे चीज़ उगाए जा सकें जिनसे बायोप्लास्टिक बनती है। और आखिरी में मेन डिसएडवांटेज है इसके कंपोस्टेबिलिटी की, क्योंकि इसे कंपोस्ट होने के लिए हाई हीट और हाई इंटेंसिटी के कंपोस्टर्स चाहिए होते हैं, जो अभी हर जगह अवेलेबल नहीं हैं। तो इसे कंपोस्ट करने के लिए हर कंट्री में अलग से ऐसे इंडस्ट्रियल कंपोस्टर्स सेटअप करने पड़ेंगे, जो अभी इतनी जल्दी तो पॉसिबल नहीं है। तो ये थे बायोप्लास्टिक से जुड़े कुछ इन्फॉर्मेशंस, और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही और भी इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, और नए अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।